गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे घातांक। ठीक है, देखो यहाँ पे घातांक का नियम दिया गया है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यह है घातांक का नियम। देखो गुणा का नियम क्या कहता है, देखो ए का घात कितना है, m है, और ए का घात n है, और दोनों आपस में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। यहाँ पे जब ए का घात m है और ए का घात n है और आपस में गुणा कर रहा है, तो ये दोनों घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तो m धन n हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 2 का घात 2 है और 2 का घात 3 है और आपस में गुणा कर रहा है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, 2 गुणा 2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 2 का यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ जाएगा, घात 2 धन 3 हो जाएगा, मतलब ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 के घात 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो दूसरा में क्या दिया है, दूसरा नियम क्या कहता है, अगर मान लो a का घात m है और बट्टे के रूप में है और नीचे में a का घात n है, तब क्या होता है, ये दोनों सेम होना चाहिए ना a, तो क्या होता है, am ऋण n हो जाता है, दोनों घात आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, घट जाता है, और ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 2 के घात यहाँ पे 2 है और नीचे में 2 का घात क्या है, 3 है, सॉरी 2 का घात 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 का घात 2 ऋण 3 ऐसे, तो 2 के घात ऋण 1 हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्नावली को जब हम लोग बनाएंगे तब पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या नियम लागू होगा। ठीक है, चलो अब प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। ये आपका प्रश्नावली है 3.1। देखो इसमें प्रश्न पहला में क्या दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, पहले में दिया है, कोष्ठक के अंदर में दिया है 1/2, उसका घात क्या दिया, इस पूरे का घात है ऋण 5। ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, इस पहले वाले को। ये ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं हल। देखो यहाँ पे 1/2 दिया है, कोष्ठक के बाहर में ऋण 5 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 के भी घात कितना है, ऋण 5 है, और 2 के घात भी ऋण 5 है, इसका मतलब। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो नियम क्या कहता है, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखता हूं। नियम कहता है कि अगर मान लो 1/a है, उसका घात अगर मान लो ऋण m है, क्या है, ऋण m है, तो a के घात m हो जाएगा। ये क्या है, नियम है। ठीक, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ये देखो, और एक और चीज देखो, यहाँ पे 1 दिया है ना, यहाँ पे क्या है, 1 का घात क्या है, ऋण 5 है, तो अगर मान लो 1 का घात अगर ऋण m है, तो 1/a का घात m हो जाता है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान देना है। ये दोनों क्या है, सूत्र है घातांक का। ठीक, ये दोनों सूत्र है घातांक का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 1 घात ऋण 5 है, ये आपका हो जाएगा 1/1 के घात 5, और 1 के घात 5 करोगे तो कितना ही होगा, 1 ही होगा। कितना आएगा, 1 ही होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 के घात, 1 के जब 5 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1/1 होगा, मतलब 1 ही होगा। तो ऊपर का मतलब क्या हुआ,
ये तो हो गया 1। अब देखो नीचे क्या है, 1/2 का ऋण 5 है कि नहीं है। तो ये इस फॉर्म में है, देखो इसके रूप में है, इस वाले फार्मूला के रूप में है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का घात 5 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, उसके जगह में लिख दूंगा 2 के घात 5। अब देखो 1 गुणा 2 को 5 बार लिख देंगे ऐसे। 2 दूने 4, 2 ने 8, 2 ने 16, 2 ने 32। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। चलो ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है। अभी फार्मूला जस्ट देखे हैं। फार्मूला क्या देखिए कि मान लो 1/a के घात ऋण m है, तो क्या हो जाता है, a के घात m हो जाता है फार्मूला में, घातांक के फार्मूला में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखो ये 3 का घात 4 हो जाएगा। अब 3 को 4 बार लिख दो ऐसे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 9 81। कितना आ जाएगा, 81। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरे का आंसर कितना होगा, 81 होगा। चलो तीसरा को हल करके देखते हैं। यहां देखो 6 का घात दिया है 7 और बट्टा नीचे में दिया है 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 7 दिया है। तो 6 को हम लोग 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 दूने 6 होता है कि नहीं होता है, बताओ, होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3 इस पूरे का घात 7 ऐसे। ठीक है, नीचे क्या दिया है, 2 के घात 3 है और 3 का घात 7 है। ठीक, अब देखो 2 के घात भी 7 होगा, 3 के घात भी 7 होगा। इसका मतलब क्या, कोष्ठक के बाहर में 7 है, इसका मतलब क्या है, 2 का घात भी 7 होगा और 3 का घात भी 7 होगा ऐसे। ठीक है, और नीचे क्या है, 2 का घात 3 है और 3 का घात 7 है। अब देखो पहले भी देखे हैं कि अगर ये सेम सेम है, देखो यहाँ पे 3 सेम है, 3 सेम है। जैसे a का घात अगर m है, अभी हम लोग फार्मूला याद किए हैं कि नहीं किए हैं, कैसे कि a के घात अगर m है और a के घात n है, क्या है, n है, तो क्या हो जाता है, एक घात m माइनस n हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखो क्या दिया है, 3 के घात 7 है, 3 के घात 7 है और 3 के घात 7 है। तो 3 के घात 7 माइनस 7 मतलब क्या हो जाएगा, 3 का घात ये 7 में 7 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना होगा ये, इसका मतलब 3 के घात जब 0 होता है तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, इसको 3 का घात ऊपर में 7 है, नीचे में 3 का घात 7 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, समझो। ठीक है, और यहां पर देखो 2 का घात यहाँ पे ऊपर में 7 है, 2 का घात 3 है, तो ये 2 का घात 7 ऋण ये हो जाएगा 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, या फिर 3 का घात 7 ऋण 7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये 2 के घात ये 4 हो जाएगा और ये 3 के घात 0 हो जाएगा। तो 3 के घात जब 0 होता है इसका मान होता है 1। ठीक है, तो इसका 2 का घात 4 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, देखो 2 दूने 4, 2 ने 8, 2 ने 16, 1 कम 16, ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, इस तरह आप लोगों को बनाना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
चलो ये दूसरा का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वाले को। देखो इसमें क्या दिया है, ऋण 4 का घात दिया है 3 और ऋण 2 का घात दिया है ऋण 3। यहाँ पे क्या दिया है, ऋण 3 दिया है। क्या दिया है, ऋण 3 दिया है। तो देखो पहले भी हम लोग देखे हैं, अगर मान लो a का घात अगर ऋण m है, इसका मतलब होता है 1/1 घात m। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऋण है तो बट्टे के रूप में m लिख सकते हैं। और यही a का घात अगर ऐसा रहेगा तो ऋण a का घात ऋण m लिख देंगे। ये क्या है, इसका फार्मूला है, सूत्र है। सूत्र को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हल मैं लिखता हूं। देखो ऋण 4 का पावर कितना दिया है, घात दिया है 3, ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4, 3 बार लिख दिए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/ऋण 2 का घात 3 लिख देंगे ऐसे, ये ठीक है। अब ऊपर में हो गया ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4, और ये क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4, और नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे, ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, ठीक है। और जो कटेगा उसको कटा देंगे। देखो 2 1 कम 2, 2 2 ने 4, ठीक है। 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2, 2 2 ने 4, ठीक है। तब क्या बचा बताओ, ऊपर में एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ऋण है, नीचे में भी ऋण है, ठीक है। तो ऋण ऋण तो कैंसिल हो जाएगा, पहली बात तो ऊपर में बचेगा ये 2, ठीक है। और देखो इस तरह से एक बार इसको मैं फिर से लिखता हूं, यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4, ठीक है। और नीचे क्या है आपका, ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2। ऋण ऋण सब में है, मतलब क्या है, ऋण कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 और 2 गुणा 2 गुणा 2। ऋण ऊपर में भी है, नीचे में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 1 कम 2 2 ने 4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 ने 4, तो क्या बचा, 2 गुणा 4 बराबर 8। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। पहला का आंसर हो जाएगा 8। या फिर इसको सबको आपस में क्या कर सकते, गुणा कर सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो ऋण 64, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ने 4 2 ने 8, ऐसे ऋण ऋण कैंसिल, 8 1 कम 8 8 64, तो आंसर आ जाएगा 8। ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसा कटाना तो ऐसे भी आप लोग कटा सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न। ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। यहां पर देखो हल, ऋण 3 का घात 4, क्या दिया है, ऋण 3 का घात 4। अगर यहाँ पे हम लोग एक चीज समझते हैं, ऋण 3 का घात दिया है 4, तो ये 4 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो ये जो ऋण 3 का घात 4 दिया है, ये क्या है, ऋण हट जाता है, तो 3 का घात 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 4 हो जाएगा, सम संख्या रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऋण का घात 4 हो जाएगा। ये 5 का घात 4 है, देखो 5 का घात 4 है और 3 का घात भी 4 है, अलग अलग कर देंगे इसको, 3 का घात 4 हो जाएगा ऐसे,
देखो अब क्या होगा, ये 3 का घात 4, अरे ऊपर चला जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा। घात घात क्या होता है, एक का घात अगर m है और एक घात n है तो क्या होता है, एक घात m ऋण n। तो यहां पर 4 ऋण 4 हो जाएगा ऐसे। 3 का घात 4 और 5 का घात 4, नीचे क्या है 3 का घात 4 है, 5 का घात 4, यहाँ पे ऋण का घात 4, नीचे ऋण का घात 4। ठीक है, मैं इसके ऊपर में भी जस्ट लिख दिया हूं। अब हो जाएगा 5 का घात 4, यहाँ पर देखो 3 का घात 4 ऋण 4, तो क्या हो जाए 5 का घात 4 और ये 3 का घात 0। 3 का घात 0 होता है तो मान कितना आता है, 1 होता है। ठीक, अब हो जाएगा ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार। और 3 का जब घात 0 होता है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, 5 पछे 25, पंचे 125, पंचे कितना होगा बताओ, 625। ये आंसर होगा दूसरे का। ठीक है, इस तरह आप लोगों को बनाना है। चलो अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है तीसरा नंबर क्वेश्चन। हल, यहां देखो ऋण 5 का घात क्या है, 3 है। ऋण 5 इसका घात 3 है तो 3 क्या है, विषम है कि नहीं है। तो ऋण चिन्ह बदलता नहीं है, ऋण ही रहता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऋण 5 के घात 3 ऐसे। ठीक है, तो यहां पर लिखा मैं ऋण 5 के घात 3। ये क्या है, भाग के रूप में है, मतलब उसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। और 5 का घात क्या है, ऋण 7 है। क्या है, ऋण 7। ठीक है, अब एक चीज हम लोग तो देखे हैं, 1/1 घात अगर -m है तो क्या होता है, 1 घात m हो जाता है। तो यहां पर क्या है देखो, 5 के घात ऋण 7 है तो ये हो जाएगा आपका 5 के घात 7 और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 5 के घात 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ऋण 5 के घात 3, ये ऊपर चला जाएगा 5 के घात, ये हो जाएगा 7। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो ऋण 5 और ये 3 धन 7, ऋण 5 7 3 10, तो 5 का घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको आप लोगों को ऋण 5 को 10 बार करेंगे तो कितना आएगा आंसर बताओ। देखो इसका आंसर हो जाएगा ऋण आपका 9 7 6 5 6 2 5, ये इसका आंसर होगा। इसको हम लोग जब विस्तार करेंगे, गुणा करेंगे 10 बार तो ये आ जाएगा आंसर। एक चीज आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देखो ऋण 5 के घात 10 है तो इसका आंसर हमेशा ऋण में आएगा। अगर ऋण 5 के घात ऐसे कोष्टक के बाद अगर 10 है तो इसका घात हमेशा किसमें आएगा, धन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऋण देखो उसके बाद में क्या लगा है, कोष्टक लगा है, तो मतलब ऋण के साथ भी 10 का पावर है, समझ लो। ठीक है, और यहाँ पर ऋण बाहर में है और 5 का घात क्या है, 10 है, तो इसका आंसर हमेशा ऋण में आएगा। ये नहीं है कि ये सम है, 10 क्या है, सम है, तो इसका आंसर धन में आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलो तीसरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है आपका तीसरा नंबर का प्रश्न। हल,
अब देखो ये क्या है, यहाँ पे टी का पावर ऋण 3 है, इसका मतलब क्या है होगा 1 ऋण का पावर 3 हो जाएगा। ये क्यों होता है, एक घात अगर ऋण m है तो 1/1 m हो जाता है, सूत्र है ये, ठीक। और यहाँ पर देखो 4 का पावर क्या दिया है, ऋण 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 1/4 का, ये ऊपर चला जाएगा अगर 1 के रूप में है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है ये 1/4 का पावर ऋण 3 है ये तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ टी का पावर ऋण 6 है, 1/टी का पावर ऋण 6 है, तो हो जाएगा टी का पावर 6, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। एक एक यहाँ पे मैं करता हूं, टी का पावर ऋण 3 है, ऊपर में है टी, तो टी का पावर 3 ते हो जाएगा 1/ऋण टी का 3 घात, ठीक। कलर चेंज करके लिख देता हूं, टी का पावर ऋण 3 है तो हो जाएगा 1/टी का पावर 3। यहाँ पर देखो ये 1/4 का पावर 3 है तो हो जाएगा 4 का पावर 3। ये क्या है 1/टी का पावर ऋण 6 है तो हो जाएगा टी का पावर 6, ठीक है। तो इसी तरह इसको बदल देंगे, तो 16, ये 4 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये जो टी है ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर 6 हो जाएगा। और यहां पर देखो टी के पावर ऋण 3 है तो नीचे में आएगा टी का पावर 3 हो जाएगा, गुणा ये 8, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब देखो सेकेंड, 8 एक कम 8, 8 दूने 16, तो ये 2 बचा, और 4 का पावर कितना दिया है 3 दिया है, और टी का पावर 6, और नीचे में टी का पावर 3 है, तो दोनों पावर आपस में माइनस हो जाते हैं ऐसे। अब ये 2 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, और टी का पावर 6 माइनस 3, तो टी का पावर हो जाएगा ये 3, ठीक है। अब देखो 4 चौक 16, चौक 64, 2 गुणा ये 64, और ये है आपका टी का पावर 3, और 64 दूने 128 टी का पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों को बनाना है। चलो अगला देखते हैं, आपका ये दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो क्या दिया है 1/3, इस पूरे का पावर दिया है ऋण 1, क्या दिया है इस पूरे पावर दिया है ऋण 1, मतलब ये समझ लो ये उल्टा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो 3 होगा। क्यों होगा, देखो 1 के पावर 1 है, मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं 1 का पावर 1 ऐसे बट्टे के रूप में, और यहाँ पे जैसे इसको सिंगल सिंगल में अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। 1 के पावर ऋण 1 हो जाएगा, 3 के पावर ऋण 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखो ऋण होता है ऊपर चला जाता है, ऋण 1 है मतलब 3 के पावर 1 हो जाएगा ये, और ये नीचे आ जाएगा तो 1, तो 3/1 हो गया मतलब 3 हो गया, तो पहला तो हो जाएगा 3, वैसे ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे 4, और इस पूरे का दिया है ऋण 1 ये। अब यहां पर ऋण 1 का पावर ऋण 1 है कि नहीं है बताओ। अब क्या होगा देखो यहाँ पे
ऋण है मतलब 1/1 हो जाएगा का पावर 1। इसका मतलब क्या है, 1/1 मतलब ऋण 1, ये इसका आंसर होगा दूसरे का। 1/1 है मतलब क्या है, ऋण 1, इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को बनाना है। चलो अगला देखते हैं। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर का पहला को सॉल्व करते हैं। सिद्ध करना है। यहां पर मैं लिखता हूं हल। देखो एक सघात ए है, इसको हल करते जाते हैं। नीचे में भी एक सघात है, नीचे में भी एक सघात है, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, बी, ए ऋण बी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सघात ए ऋण बी, और ये ए धन बी है ऊपर, गुणा एक सघात बी माइनस सी, बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी, बी प्लस सी है। एक सघात सी माइनस ए हो जाएगा, सी प्लस ए है, बराबर 1 सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो दोनों क्या है, गुणक रूप में है कि नहीं है, तो गुणा हो जाएगा एक सघात ए ऋण बी, और ये हो जाएगा ए धन बी। ऐसे एक सघात बी ऋण सी, बी धन सी, एक सघात सी ऋण ए, सी धन ए, ऐसे एक आना चाहिए। अब देखो एक प्लस बी और ए ऋण बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होता है। तो इस फॉर्म में इसको लिख देंगे इस रूप में, तो हो जाएगा एक सघात ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, एक सघात बी का वर्ग ऋण सी का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा एक सघात सी का वर्ग ऋण ए का वर्ग। देखो इसमें भी एक है, एक है, एक है, तो सबका घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक घात सबको जोड़ देंगे। एक का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण सी का वर्ग धन सी का वर्ग ऋण ए का वर्ग। ऐसे अब देखो ए का वर्ग और यहाँ पे ऋण ए का वर्ग है, कट जाएगा। ऋण बी का वर्ग है, ऋण बी का वर्ग कट जाएगा। ऋण सी का वर्ग है और सी का वर्ग कट जाएगा, तो एक सघात ये 0 हो जाएगा। तो एक सघात जब 0 होता है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखो बराबर क्या है, 1 है। इसको सॉल्व किया तो क्या है, 1 आया, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 1 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। दायां पक्ष बराबर हो गया आपका बायां पक्ष। इसी तरह आपको दूसरा प्रश्न को भी बनाना है। ठीक है, आप लोग इसको बना लेना। अब देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न। इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। देखो मानक रूप में लिखना है, यहां पर देखो क्या दिया, दशमलव दिया है, तो इसका आंसर ऋण में आएगा। और यहां पर दिया है 852, इसको कैसे लिखेंगे, 8.52 लिख के 10 का पावर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 दशमलव लिखे हैं तो ये 12, 8 कितने में है, 12 में है, 12 में आ रहा है, तो यहाँ 10 का माइनस 10 का घात लिख दो -12, ये हो गया उसका मानक रूप। इसका मानक रूप लिखेंगे, देखो यहाँ पे दशमलव में है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे 8 दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8.02 करके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 के घात 15 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, देखो ये भी क्या है, दशमलव में नहीं है,
दशमलव रहता है तो क्या लगाते हैं, ऋण लगाते हैं। यहाँ पे दशमलव नहीं है तो 4, ठीक है, 4.196 करके गुणा 10 के पावर कितना लिखेंगे, यहाँ से 4 दशमलव है तो इसके बाद से ऐसे इसको गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। समझ गए? एक बार और देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको मानक रूप में लिखना है तो क्या लिखूंगा, 4.196 और 10 के पावर लगाना है तो 10 के पावर कितना लगाएंगे, देखो 4 के बाद दशमलव है तो ये 4 के बाद कितना संख्या उसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के पावर 10। ठीक है, यहाँ पर देखो इस सेकेंड वाले में 8 के बाद दशमलव लगाएंगे और 0 2 लिखेंगे जो अंक दिया है वहां तक। तो 8 के बाद जितना संख्या है ये इसको लिखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 15। और पहले वाले में क्या होगा, देखो यहाँ पे 8 दशमलव लगाएंगे, 8.52, तो यहाँ पर देखो 8 तक का ऐसे ये कितना है, क्योंकि दशमलव है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 घात ये 12 रहेगा। लेकिन क्या दशमलव है तो हम लोग यहाँ पे ऋण डालेंगे, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोगों को बनाना है।